हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इस इंग्लिश स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं, क्योंकि ट्रांसलेशन ही सबसे आसान तरीका है इंग्लिश को पढ़ने का और समझने का। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको बहुत से न्यू वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलेगी, जिसके थ्रू आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी, जिसका टाइटल है वुडी। इट मीन्स फ्रेंड्स, इस पूरे स्टोरी में वुडी एक पुराना खिलौना गाड़ी होता है, जो कि अपने बारे में बताता है कि किस तरह उसके पुराने हो जाने पर लोग उसकी केयर करना कम कर देते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो इसकी फर्स्ट लाइन है, वुडी एन ओल्ड टॉय वैगन वॉज वेरी लोनली एंड सैड। इट मीन्स फ्रेंड, वुडी उस पुराने खिलौने का नाम है। तो वुडी एन ओल्ड टॉय, एक पुराना खिलौना, वैगन मीन्स होता है फ्रेंड्स गाड़ी, यानी कि वुडी एक पुराना खिलौना गाड़ी, वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, लोनली मीन्स होता है फ्रेंड्स अकेला, एंड मिस और सैड मीन्स उदास। तो इसका हो जाएगा कि वुडी एक पुराना खिलौना गाड़ी जो कि कैसा था, बहुत ही अकेला और उदास था। नेक्स्ट है, ही नीडेड अ फ्रेंड। ही मीन्स वह, नीडेड मतलब होता है फ्रेंड्स ज़रूरत थी। ये आपका पास्ट का है। पास्ट में जो आपका इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें आपके सिंपल अफर्मेटिव में वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज़ किया जाता है, और सिंपल के आपके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का, और उसी के मेन वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। ही नीडेड अ फ्रेंड, ही मीन्स वह, नीडेड मीन्स होता है फ्रेंड ज़रूरत थी, अ फ्रेंड मतलब एक दोस्त की। तो इसका हो जाएगा उसे एक दोस्त की ज़रूरत थी। समवन बी कुड टॉक टू। समवन मीन्स होता है फ्रेंड्स कोई, बी कुड मीन्स होता है सकता है, टॉक टू यानी बात करना। तो इसका हो जाएगा कि कोई बात कर सकता है, ऐसा वो कौन, आप ये वुडी कहता है कि कोई बात कर सकता है। वन डे मीन्स होता है एक दिन। वुडी बियर्ड अ स्क्रैचिंग नॉइज एमंग्स्ट द लीव्स। इट मीन्स फ्रेंड, एक दिन जो वुडी है वो क्या करता है, स्क्रैचिंग नॉइज। फ्रेंड्स, स्क्रैचिंग नॉइज मीन्स होता है खनखनाहट की आवाज़। एमंग्स द लीव, किसके बीच में से, लीव्स मीन्स पत्तों के। तो एक दिन वुडी, बियर्ड मीन्स दाढ़ी जैसे, इट मीन्स फ्रेंड जो उसकी वो घासें होती है जो एकदम सीधी सीधी निकली होती है, वो दाढ़ी की तरह से नुकीली होती है। तो इसीलिए कह रहा है ये यहाँ पे, उसका मतलब ये है कि वुडी दाढ़ी लीव्स यानी पत्तियों के बीच से स्क्रैचिंग नॉइस मीन्स खनखनाहट की आवाज़ क्या करती है। हु कुड इट बी, हु मीन्स होता है फ्रेंड्स कौन, कुड इट बी यानी यह कौन हो सकता है। वॉज वुडी गोइंग टू फाइंड अ फ्रेंड एट लीस्ट। इट मीन्स फ्रेंड्स कि वॉज मतलब था, वुडी गोइंग मतलब जा रहा था, टू फाइंड मतलब होता है फ्रेंड्स खोजने, अ फ्रेंड एट लीस्ट मतलब अंततः। तो इसका पूरे का हो जाएगा, क्या वुडी आखिरकार एक दोस्त को खोजने जा रहा था। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाता है इंटरोगेटिव में। तो इसका हो जाएगा, रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट। इट मीन्स फ्रेंड, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या जो वुडी है पुराना खिलौना गाड़ी, वह अब एक नए दोस्त को ढूंढने के लिए जा रहा है। तो इसीलिए कहता है रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट, कि चलिए हम क्या करते हैं, जानने के लिए इस पूरी कहानी को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रेंड यहाँ से, वुडी वॉज एन ओल्ड टॉय वैगन। वुडी मिस उसका नाम है, वुडी वॉज मिस था, एन ओल्ड टॉय एक पुराना खिलौना, वैगन मिस गाड़ी। तो इसका हो जाएगा, वुडी एक पुराना खिलौना गाड़ी था। वुडी रैटल मिस होता है फ्रेंड घबराना। व्हेन एनीवन मूव्ड, एनीवन मिस होता है कोई, मूव्ड हिम मतलब मूव्ड मिस होता है हिलाना, हिम मतलब उसे। तो इसका क्या हो जाएगा कि जब कोई उसे क्या करता था, हिलाता था, तो वुडी घबरा जाता था। इट मीन्स रैटल मिस घबरा जाता था। वुडी वॉज सैड, वुडी कैसा था, वुडी उदास था। ही साइट मिस होता है फ्रेंड्स आह भरना, ही साइट। ही वॉज सो ओल्ड दैट his paint and faded and his wheels
वुड नॉट टर्न। इट मीन्स फ्रेंड्स ही साइट मीन्स होता है उसने क्या किया, आहें भरी। और फेडेड मीन्स होता है फ्रेंड्स फीका हो जाना, जैसे रंग उड़ जाता है ना तो उसी को कहते हैं रंग फीका हो जाना। तो ही वॉज सो ओल्ड मीन्स पुराना, दैट हिज पेंट यानी उसका पेंट जो था वो क्या होता था, फेडेड यानी उड़ गया था, फीका हो गया था। एंड हिज व्हील्स यानी उसके जो पहिए थे, वुड नॉट टर्न, उसके जो पहिए थे वो मुड़ नहीं पा रहे थे। तो इस पूरे का हो जाएगा फ्रेंड्स, वह इतना ओल्ड दैट हिज, वह इतना बूढ़ा हो गया था कि उसका जो रंग था वह फीका पड़ गया था, फेडेड यानी फीका पड़ गया था, और उसके पहिए नहीं मुड़ते थे। टू मेक मैटर्स वर्स, इट मीन्स फ्रेंड्स वर्स मीन्स होता है बुरा। ही मेक मैटर्स वर्स, मामला को और भी बुरा बनाने के लिए, मैटर मीन्स होता है मामला। ही वॉज हॉट एंड लोनली इन द गार्डन, ही मीन्स होता है फ्रेंड्स वह बगीचे में, हॉट मीन्स गर्म, वह बगीचे में गर्म, और लोनली मीन्स अकेला था। इन द गार्डन यानी बगीचे में वह हॉट यानी गर्म और अकेला था। सिंस मतलब क्योंकि, नो वन हैड रिमेंबर्ड टू पुट हिम बैक इन द टॉय कबर्ड, क्या कह रहा है कि क्योंकि वन हैड रिमेंबर्ड मीन्स होता है फ्रेंड्स याद रखना, टू पुट यानी पुट मीन्स होता है रखना, हिम बैक इनटू द टॉय मतलब उसको वापस ले जाकर कहाँ पे, कबर्ड में रखना, कबर्ड। तो इस पूरे का हो जाएगा क्योंकि किसी ने भी उसे खिलौने की अलमारी यानी द टॉय ऑफ कबर्ड, खिलौने की अलमारी में बैक यानी वापस रखना, रिमेंबर्ड यानी याद नहीं किया था, उसे किसी ने क्या किया था, वापस कबर्ड में रखना यानी अलमारी में रखना याद ही नहीं किया था। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, लेइंग इन द फॉरगेटन कॉर्नर ऑफ द गार्डन। लेइंग मीन्स होता है फ्रेंड्स लेटे हुए, इन द फॉरगेटन यानी भूले हुए, कॉर्नर ऑफ द गार्डन यानी कि बगीचे के कॉर्नर यानी कोने में। तो इस पूरे का हो जाएगा बगीचे के एक भूले हुए, कॉर्नर मीन्स कोने में लेटे हुए। ट्राइंग टू इग्नोर मीन्स होता है फ्रेंड्स नज़रअंदाज, द हीट वो क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था किस चीज़ को, गर्मी को नज़रअंदाज करने की। वुडी थॉट ऑफ द वंडरफुल मीन्स होता है फ्रेंड्स अद्भुत, डेज तो क्या है कि वुडी ने उन अद्भुत दिनों के बारे में सोचा, थॉट मीन्स सोचा, वंडरफुल मीन्स अद्भुत, उन अद्भुत दिनों के बारे में सोचा। वैन मीन्स जब, ही वॉज अ न्यू वैगन मीन्स गाड़ी, कि जब वह एक न्यू गाड़ी यानी नई गाड़ी था। हिज कोट ऑफ पेंट मीन्स होता है फ्रेंड्स पेंट का जो कोट होता है ना, उसकी लेयर जो होती है परत, उसी को कहते हैं। हिज कोट ऑफ पेंट यूज्ड टू बी एज रेड एज एन एप्पल, तो जब वो एकदम न्यू गाड़ी था तो उसका पेंट का कोट कैसा था, हिज पेंट ऑफ कोट यूज्ड टू बी एज रेड एज एन एप्पल, तो उसके पेंट का कोट सेब के तरह लाल हुआ करता था। ही हैड वेल ऑयल्ड व्हील्स, उसके पास अच्छी से तेल लगे हुए पहिए थे। ही वुड प्राउडली जूम एक्रॉस में सभी जगह, द फ्लोर ऑफ द ड्राइंग रूम, तो वो क्या कहता है, ही वुड प्राउडली मतलब गर्व से, वह बड़े ही गर्व से ड्राइंग रूम यानी ड्राइंग रूम के फर्श पर सभी जगह जूम मतलब फ्रेंड्स वो जैसे गाड़ी चलती है तो काफ़ी ऐसे जूम की आवाज़ आती है ना, तो वही कह रहा है जूम करते हुए जूम करता था। समटाइम्स मीन्स होता है फ्रेंड्स कभी कभी। ही वुड बी आस्क्ड मतलब पूछा, टू कैरी द टॉय सोल्जर्स इन द बैटल, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स कभी कभी उसे खिलौना सैनिक, इट मीन्स सोल्जर्स इनटू द बैटल, ये टॉय सोल्जर्स हो जाएगा इसका, खिलौना सैनिक को बैटल यानी युद्ध में ले जाने के लिए कहा जाता था, पूछा जाता था या कहा जाता था, तो क्या होता था, एंड ही वुड हैप्पीली टेक देम टू द सैंड पीट मीन्स होता है फ्रेंड बालू का गड्ढा, इन द गार्डन वेयर द मॉक यानी नकली बैटल टुक प्लेस, तो इसका हो जाएगा और वह खुशी खुशी उन्हें बगीचे में बालू के गड्ढे में क्या करता था, ले जाता था। वेयर मीन्स जहाँ, द मॉक बैटल टुक प्लेस, मॉक मीन्स होता है फ्रेंड्स नकली, बैटल मीन्स युद्ध, टुक प्लेस,
तो इसका हो जाएगा जहाँ नकली लड़ाई क्या होती थी। फिर है देन मिस फिर आफ्टर द सोल्जर्स हैड बैटल्ड लॉन्ग, तो इसका हो जाएगा देन मिस फिर आफ्टर द सोल्जर्स हैड बैटल्ड। इट मीन्स फ्रेंड जब सैनिक ने लंबे और कठिन लड़ाई लड़ी, बैटल्ड एंड लॉन्ग, तो कठिन और लंबी लड़ाई लड़ी, वुडी वुड कैरी द टायर्ड सोल्जर्स बैक होम, तो वुडी क्या करता था, तो वुडी थके हुए सैनिकों को बैक होम यानी वापस घर ले जाया करता था। वॉट स्टोरीज ही हैड टू टेल, उसे क्या कहानी बतानी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, दोज डे मीन्स होता है फ्रेंड्स उस दिन, एवरीवन वांटेड अ राइड ऑन वुडी, कह रहा है कि उन दिनों या उस दिनों, एवरीवन मतलब होता है फ्रेंड्स हर कोई, वांटेड मतलब चाहते थे, राइड यानी कि उसकी सवारी करना, ऑन वुडी, तो उस समय क्या होता था, उन दिनों हर कोई वुडी की सवारी करना चाहता था। एंड ही हैड मेनी फ्रेंड्स, और उसके पास मेनी यानी कई, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त थे। नाउ द न्यूयर ट्वाइस, न्यूयर मीन्स होता है फ्रेंड्स नए, ट्वाइस बैरली मीन्स होता है फ्रेंड्स मुश्किल से, न्यू हिम, तो इसमें क्या कहता है, नाउ द न्यूयर मीन्स होता है कि अब उसके पास क्या थे, अब नए खिलौने, बैरली मीन्स होता है मुश्किल से, न्यू ही मतलब जानते थे, तो इसका पूरे का हो जाएगा फ्रेंड्स कि अब नए खिलौने मुश्किल से उसे जानते थे। एंड ऑफन मीन्स होता है फ्रेंड्स अक्सर, द चिल्ड्रेन फॉगट टू पुट हिम बैक इनसाइड, तो क्या कह रहा है कि एंड में अब अक्सर कर, द चिल्ड्रन यानी बच्चे, फॉरगेट यानी भूल जाते थे, पुट यानी रखना, हिम बैक मतलब वापस, इनसाइड मीन्स अंदर, तो कह रहा है कि और अक्सर बच्चे उसे वापस अंदर रखना भूल जाते थे। लीविंग हिम आउट इन द सन और द कोल्ड, लिविंग मतलब छोड़ देना, उसे क्या करते थे, उसे छोड़ देते थे कहाँ पे, उसे बाहर, सन और द कोल्ड धूप या ठंड में छोड़ देते थे, आउट ऑन द सन बाहर छोड़ देते थे। विच मेड पुअर वुडीज पेंट क्रैक इवन मोर, विच मेड पुअर वुडीज पेंट क्रैक इवन मोर, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड जिससे बेचारे वुडी, जो बेचारा वुडी था उसका जो पेंट और भी ज़्यादा क्रैक यानी कि टूट जाता था, इस पूरे का हो जाएगा जिससे बेचारे वुडी का जो पेंट था और भी ज़्यादा टूट जाता था या फेड यानी खराब हो जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, थ्रू द लीव्स मीन्स होता है फ्रेंड्स पत्तियों के माध्यम से, वुडी सॉ टू बॉयज एंटर्ड द गार्डन, तो क्या होता है कि वुडी पत्तियों के माध्यम से सॉ यानी देखा, टू बॉयज यानी दो लड़कों को, एंटर यानी अंदर आते हुए द गार्डन के, तो इसमें हो जाएगा कि वुडी पत्तियों के माध्यम से दो लड़कों को बगीचे में आते हुए या प्रवेश करते हुए देखा। दे स्टार्टेड प्लेइंग नियर द सैंडपीट, तो क्या होता है, दे मिस वे, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिए, प्लेइंग मिस खेल रहे थे, खेलना, नियर द सैंडपीट यानी बालू के गड्ढे में, तो इस पूरे का हो जाएगा फ्रेंड्स वे रेत के गड्ढे के पास क्या कर रहे थे, नियर मिस पास होता है, खेलने लगे। परहैप्स मिस होता है फ्रेंड्स शायद, दे विल फाइंड मी, वो क्या कह रहा है कि शायद वे मुझे ढूंढ लेंगे, फाइंड मतलब ढूंढना, ही थॉट ऐसा उसने क्या किया, सोचा। दे माइट मिस होता है कर सकते हैं, पेंट मी, तो वो क्या कहता है कि वे मुझे पेंट कर सकते हैं, एंड मिस और ऑयल मी एंड प्ले विथ मी अगेन, तो क्या कह रहा है कि ऑयल मी यानी कि मुझे तेल लगा सकते हैं, एंड प्ले विथ मी अगेन और फिर से मेरे साथ खेल सकते हैं। देन मिस तब आई वुड नॉट बी लोनली एनी मोर, तो कहता है कि तब मैं और अकेला नहीं होता, एनी मोर मतलब और ज़्यादा अकेला नहीं होता। हिज हर्ट फिल्ड विथ होप मीन्स आशा, जो उसका हृदय था, हर्ट मीन्स हृदय, आशा से भर गया, फील्ड मतलब भर गया, होप मीन्स आशा से भर गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, बट द बॉय डिड नॉट सी वुडी, बट मीन्स लेकिन, बॉयज मतलब लड़के, डिड नॉट सी वुडी, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स लेकिन लड़के ने वुडी को क्या किया, नहीं देखा, डिड नॉट सी मतलब नहीं देखा। फाइनली मीन्स अंत में, दे ग्रीव टायर्ड ऑफ देयर गेम एंड वेंट अवे, तो क्या होता है कि दे ग्रीव टायर्ड ऑफ
वे अपने खेल से थक गए एंड मिस और वेंट अवे यानी चले गए। वंस अगेन यानी एक बार फिर, वुडी फेल्ट सैड, एक बार क्या होता है फिर से, वुडी उदास और डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश, एक बार फिर से वो क्या होता है उदास और निराश। फेल्ट यानी महसूस कर रहा था। आई शुड हैव नोन, इट मीन्स फ्रेंड्स वो कह रहा है कि मुझे पता होना चाहिए था, नोन मीन्स पता होना चाहिए था। साइट मीन्स होता है आय भरना। वुडी नो वन एवर कम्स दिस वे, वो कहता है कि मुझे पता होना चाहिए था, फिर वुडी ने क्या किया आह भरी और कहता है कि कोई भी इस तरह कभी नहीं आता है। नो वन एवर यानी कोई भी नहीं, केम मतलब आता है, दिस वे यानी इस तरह से, तो वो कहता है कि कोई भी इस तरह से कभी नहीं आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, दे कांट इवन सी मी थ्रू ऑल द ग्रास एंड बुसेस, ग्रास मीन्स घास फ्रेंड्स और बुसेस मीन्स झाड़ियाँ, तो वो कह रहा है वे मुझे ऑल द ग्रास यानी सभी घास और झाड़ियों के थ्रू मीन्स माध्यम से भी नहीं देख सकते। इवन सी मी यानी मुझे नहीं देख सकते। एट द सेटिंग सन सैंड लॉन्ग शेडोज अक्रॉस द गार्डन, सेटिंग मीन्स होता है फ्रेंड्स डूबते हुए, एज द मीन्स जैसे ही डूबते हुए, सन मीन्स सूरज ने, द गार्डन मीन्स बगीचे में, सैंड मतलब भेजा, क्या भेजा लंबी, लॉन्ग यानी लंबी, शेडो अक्रॉस द गार्डन, इट मीन्स हो जाएगा फ्रेंड्स कि जैसे ही डूबते हुए सूरज ने बगीचे में लंबी छाया क्या की भेजी। वुडी हियर्ड मीन्स होता है सुनी। अ स्क्रैचिंग नॉइस मीन्स फ्रेंड्स मैंने बताया था कि खनखनाहट की आवाज़, तो क्या होता है कि एमंगस्ट द लीव्स, इस पूरे का हो जाएगा फ्रेंड्स, वुडी ने पत्तियों के बीच एक खनखनाहट की आवाज़ सुनी। एमंगस्ट मतलब बीच में, लीव्स मतलब पत्तियों के, सुनी। इट वॉज अ लिटिल ब्लू व्रेन फ्रेंड्स एक छोटी बर्ड्स का नाम होता है, छोटी चिड़िया होती है। इट वॉज अ लिटिल ब्लू व्रेन, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वह यह थोड़ी, लिटिल मीन्स थोड़ी, नीली क्या थी, व्रेन यानी एक छोटी चिड़िया थी। हेलो व्रेन ही सैड सॉफ्टली, उसने काफ़ी धीरे से कहा। हेलो व्रेन नॉट वॉन्टिंग टू फ्राइटन हर, फ्राइटन मीन्स होता है फ्रेंड्स डराना। आई एम वुडी, तो इस पूरे का हो जाएगा फ्रेंड्स हेलो व्रेन, उसने धीरे से कहा। नॉट वॉन्टिंग टू फ्राइटन हर, उसे डराना नहीं, वॉन्टेड यानी चाहता था, उसे डराना नहीं चाहता था। आई एम वुडी, मैं वुडी हूँ। हेलो वुडी, उसने भी कहा हेलो वुडी। ट्वीटरिंग यानी चहचहाना, ट्वीटरिंग द व्रेन एज सी फ्लू अप एंड डाउन नियर द बुसेस, बुसेस यानी झाड़ियाँ, तो वो भी कहती है हेलो वुडी जब वह झाड़ियों के पास, नियर द वुडी यानी झाड़ियों के पास, अप एंड डाउन यानी ऊपर और नीचे उड़ रही थी, जब वो झाड़ियों के पास ऊपर नीचे उड़ रही थी तो उसने क्या किया, हेलो वुडी आर यू लुकिंग फॉर समवन, आर यू लुकिंग यानी कि देख रहे हैं, फॉर समवन यानी किसी को, तो वो पूछता है कि आप किसी को देख रहे हैं। आस्क्ड वुडी, ऐसा कौन पूछता है, वुडी पूछता है कि आप किसी को देख रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ सेफ नेस्ट फॉर माई फैमिली, आई एम लुकिंग यानी देख रही हूँ, सेफ यानी सुरक्षित, नेस्ट यानी घोंसला, माई फैमिली यानी अपने परिवार के लिए। सेड द व्रेन, तो व्रेन कहती है कि मैं अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित घोंसले की क्या कर रही हूँ, तलाश कर रही हूँ। नेक्स्ट लाइन है फ्रेंड्स, अ नेस्ट एक घोंसला। रिपीटेड वुडी, ऐसा किया क्या, वुडी ने दोहराया। एंड मिस और ही बिगेन टू थिंक हार्ड, वह मतलब कि कठिन, इसमें मतलब गहराई से सोचने लगा। हार्ड मीन्स गहराई से, थिंक यानी सोचने लगा। अ लॉट ऑफ सॉफ्ट ब्राउन लीव्स हैड फॉलन मीन्स होता है फ्रेंड्स गिर गई थी। इनटू द ओल्ड वैगन यानी गाड़ी, तो अ लॉट्स ऑफ सॉफ्ट ब्राउन यानी काफ़ी ढेर सारी जो सॉफ्ट यानी मुलायम, ब्राउन यानी भूरी, लिप्स मीन्स पत्तियाँ, फॉलन यानी गिर गई थी। इनटू द ओल्ड वैगन, इस पूरे का हो जाएगा फ्रेंड्स पुराने, ओल्ड वैगन यानी पुराने वैगन में बहुत सारी कोमल भूरी पत्तियाँ गिर गई थी। वुडी न्यू दैट नो वन एवर केम दैट वे, तो वुडी क्या कहता है कि न्यू मिस होता है फ्रेंड जानता था, वुडी जानता था कि उस रास्ते से कोई भी नहीं आता है। सडनली वुडी हैड एन आइडिया, सडनली मिस होता है फ्रेंड अचानक, वुडी
हैड एन आइडिया, यानी वुडी को एक आइडिया मीन्स विचार आया। वुड यू लाइक टू मेक योर नेस्ट हियर, वो पूछता है कि क्या आप यहाँ अपना घोंसला बनाना, मेक यानी बनाना चाहेंगे। किससे पूछता है? ब्रेन से। ही आस्क्ड यानी उसने पूछा। यू विल बी सेफ एंड स्नग, स्नग मिस होता है फ्रेंड्स आराम, एंड आई सेल, सेल मिस होगा, हैव मिस पास, समवन टू टॉक टू, तो इस पूरे का हो जाएगा फ्रेंड्स यू विल बी सेफ, आप सुरक्षित, और एंड मिस और संग मिस आराम से रहेंगे, और आई सेल हैव और मेरे पास, समवन यानी कोई, टू टॉक टू यानी कि कोई मेरे पास बात करने के लिए भी होगा। नेक्स्ट लाइन है फ्रेंड्स, द व्रेन लुक्ड एट वुडी एंड स्माइल्ड, तो क्या करते हैं कि व्रेन ने वुडी को देखा और स्माइल यानी मुस्कुराई। ओह थैंक यू यानी ओ धन्यवाद वुडी, वो वुडी को धन्यवाद करती है। शी सैड जॉयफुली, उसने क्या किया? खुशी से कहा। दैट वुड, वुड मीन्स होता है होगा, बी परफेक्ट, तो ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, सो द व्रेन फैमिली केम टू लिव विथ वुडी, सो द व्रेन, व्रेन यानी कि व्रेन की जो फैमिली है, केम यानी आ गई, लिव मतलब रहने, विथ वुडी किसके साथ? वुडी के साथ, तो इसलिए जो व्रेन की पूरी फैमिली यानी परिवार था वो वुडी के साथ रहने के लिए आ गया। वुडी लव्ड टू लिसन टू द व्रेन सिंगिंग इन द मॉर्निंग, लव्ड मीन्स होता है अच्छा लगता था, लिसन यानी सुनना, टू द व्रेन सिंगिंग यानी कि किसके? व्रेन के गाने को, इन द मॉर्निंग यानी सुबह के समय, तो इसका हो जाएगा वुडी को सुबह व्रेन का गाना सुनना कैसा लगता था? अच्छा लगता था। द चिक्स, चिक्स मतलब कि उसके जो बच्चे थे, पक्षियों के बच्चों को चिक्स कहते हैं। द चिक्स चीटर्ड एंड चैटर्ड, चीटर एंड चैटर्ड मिस होता है फ्रेंड चिड़चिड़े और चहचाते, मतलब कि चहचाते हुए, इसी को कहते हैं। ऑल डे एंड देयर वॉज नेवर अ डल मोमेंट यानी कि निराश का क्षण, मोमेंट यानी क्षण, डल मिस निराश, विथ देम, तो इसका पूरे का फ्रेंड्स हो जाएगा बच्चे पूरे दिन क्या करते थे? चहचाते रहते थे। और एंड मिस और देयर वॉज नेवर अ डल मोमेंट विथ देम, और उनके साथ कभी भी निराश का क्षण नहीं होता था, यानी कि कभी भी उदासी का समय नहीं होता था। एवरी डे वुडी वुड टेल हिज स्टोरीज टू देम, एवरी डे यानी प्रतिदिन, वुडी वुड टेल यानी कि उनको क्या करता था? सुनाया करता था। हिज स्टोरीज अपनी कहानियाँ, इस पूरे का हो जाएगा वुडी प्रतिदिन उन्हें अपनी कहानियाँ सुनाया करता था। वुडी हैड फ्रेंड्स अगेन, कह रहा है कि वुडी के फिर से दोस्त थे, अगेन मतलब फिर से। फ्रेंड्स हु लव्ड हिम विथ हिज चिप्ड पेंट, तो चिप्ड पेंट मीन्स होगा फ्रेंड्स टूटे हुए पेंट, एंड क्रैक्ड व्हील्स यानी टूटे हुए या चरमराते पहिए, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स दोस्त जो उसे लव्ड हिम विथ हिज चिप्ड पेंट यानी कि दोस्त जो उसे टूटे हुए पेंट एंड मिस और चरमराते हुए पहिए से क्या करते थे? लव्ड यानी प्यार करते थे, एंड मिस और वुडी नेवर फेल्ट लोनली अगेन, नेवर मिस होता है फ्रेंड्स कभी भी, फेल्ट यानी कि महसूस करना, लोनली यानी अकेलापन, अगेन मतलब फिर से, तो कह रहा है कि और वुडी ने फिर कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। सो फ्रेंड्स इस तरह हमारी स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ। थैंक यू।